तो दिन के 12 बज रहे हैं जी और इनका शावर टाइम है। माशाल्लाह से सारे परिंदे मेरे नहा रहे हैं और ये तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं, तो ज़्यादा करीब नहीं जाते वरना ये उड़ जाएगा। मेरे हाथ में यहाँ पर ORS है और ये बोतल, इसमें अभी मुझे बनाना है ORS और जल्दी से जाना है और अपने ब्रावो को ये पिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रावो बिल्कुल ठीक हो चुका है माशाल्लाह से, अभी ठीक से खा रहा है, लेकिन हमने उसको दूसरी खुराक देनी है तो यहाँ पर उसकी दवाई तैयार हो चुकी है। बस इसमें पानी मिलाना है, इंजेक्शन भरना है और जब ये खा लेगा तो इसको फिर वो इंजेक्शन दे देना है। डायमंड डब की फीमेल बार बार यहाँ पर आती है और इसके अंदर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर घास नहीं, तो मैं ये जंगली घास लेके आया हूँ बाहर से। वैसे मेरे पास दूसरा घास भी पड़ा हुआ था, लेकिन ये वाला डालते हैं तो इंशाल्लाह ये नेस्टिंग करेगी और इसने आजकल में अंडा दे देना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अभी मैंने घास डाला है और मेल घास ला लाकर यहाँ पर फीमेल के पास रख रहा है और फीमेल भी उस घास को सेट कर रही है और दूसरे 2 मेल जो हैं यहाँ पर नीचे हैं वो घास उठाकर दूसरी बास्केट में लेकर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर कॉकटेल की कॉलोनी में मुझे लगता है 2 नहीं बल्कि 3 पेयर बॉक्स के अंदर जा रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है, अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या वो तीनों पेयर अंदर जा रही हैं। बॉक्स के अंदर किसी ने अंडे दिए हैं या बस वैसे ही अंदर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर सामने कार्नर वाला बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पर एक पेयर जा रहा है लेकिन इस तरफ से नहीं जाता, यहाँ से जो खुला हुआ है यहाँ से जाता है और इसी तरफ से वापस आ जाता है, तो इसलिए इस बॉक्स को भी बंद करना है। और मुझे लगता है यहाँ पर अभी फीमेल ने अंडे दे दिए हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, इन 4 बॉक्स में परिंदे जा रहे हैं। अभी बस अंदर जाना है और देखना है। बिल्कुल बॉक्स के सामने एक फीमेल बैठी हुई है या मेल बैठा हुआ है, कंफर्म नहीं है क्योंकि ये नए वाले पट्टे सारे हैं, तो इसलिए अभी तक मुझे इनका कंफर्म नहीं है इनमें से मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है। बस थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ से मुझे जाते वक्त थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि इस तरफ ये वाला दरवाज़ा जो है ना, यहाँ से निकलने का खतरा होता है। तो बस अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बाद फिर उस बॉक्स को देखेंगे, इसको भी देख लेंगे और इसी तरह फिर सारे बॉक्स देख लेते हैं। ये वाली जो फीमेल है ये कब से यहीं पर बैठी हुई है, इसको बैठे हुए तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और मैंने इसका मेल भी अभी तक नहीं देखा। और ये बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई है, ना इसने कोई अंडा दिया है, बस हर वक्त ये ऐसे बैठी रहती है। पता नहीं अपना मेल तलाश कर रही है या मेल इसका है, और अंडे भी नहीं दे रही, तो इसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्योंकि ये मेरे साथ पहली दफा हो रहा है। अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है तो वो मुझे जरूर बताए कि ये ऐसे क्यों बैठी हुई है। और यहाँ पर माशाल्लाह से फीमेल ने दोबारा से अंडे दे दिए हैं, जिसके हमने बच्चे निकाले थे और सारे बच्चे मर गए थे, तो इसको हम तंग नहीं करते, वापस बंद कर देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गई तो बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों बॉक्स सारे मैंने देख लिए हैं। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर पर पड़े हुए हैं, मेल फीमेल जा रहे हैं और सामने ये इनो की फीमेल और उसका मेल उस तरफ बैठा हुआ, ये दोनों जा रहे हैं। ये वाला बॉक्स खाली है, इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर भी ये खाली है और माशाल्लाह से यहाँ पर अंडे हैं। तो इस दफा फिर हमारी वही फीमेल जिसने बच्चे निकाले थे बैठ तो चुकी है, लेकिन यहाँ एक मसला है कि जब ये बच्चे निकालेगी तो इसके बच्चे दूसरे वाले जो पट्टे जवान हो चुके हैं इसको पालने नहीं देते। वो अंदर जाकर या तो मार के इनको भगा देते हैं या फिर उनके ऊपर खुद बैठ जाते हैं और फीड नहीं करवाते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम अभी हुआ है। और बच्चे मुझे हैंड फीड के लिए उठाने पड़े, लेकिन वो मेरे पास भी नहीं पल सके और दोनों मर गए और 2 यहाँ पर बॉक्स के अंदर मर गए। यहाँ से हमारा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा लेसन निकला, अब ये जगह खाली हो गई है। यहाँ पर भी ये पालक, इसके अब बीज लग चुके हैं, तो ये किसी काम की नहीं और ये सारी चीज़ें हमारी अभी किसी काम की नहीं है। तो कल मैं माली भाई को बुलाऊंगा और उनको बोलूँगा यहाँ पर सारी जगह की खुदाई करके यहाँ पर हम दोबारा से धनिया लगा देंगे, इसी तरीके से यहाँ पर पालक और मेथी वगैरह लगा देंगे ताकि आगे गर्मियाँ हैं और पूरी गर्मियाँ हमारे परिंदों की ये चीज़ें काम आती रहें। इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे खरगोश खा लेंगे, ये भी और ये भी। बाकी ये चीज़ें मुझे नहीं पता खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन ये ज़रूर खाएंगे। कल मेरी इस साइड वाली आँख ख़राब थी और मैं इसको हाथ लगा कर ना दूसरी साइड भी हाथ लगाता रहा और आज मेरी दूसरी आँख भी ख़राब हो गई है। मैं सारा दिन इसके ऊपर बर्फ़ लगाता रहा, कतरे वगैरह डालता रहा। अब थोड़ी सी ठीक तो हो चुकी है, लेकिन अभी फिर मैं ऐसे करता हूँ तो फिर एकदम से ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो खैर कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में। हम जल्दी से जाते हैं, पहले ये खरगोशों को डालते हैं। और आज आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ आराम से। पहले हम ये डाल लेते हैं और ये नलके के पास इसलिए खड़ा हुआ है कि नलके में से पानी आए और ये नहाए, लेकिन मैंने मोटर बंद कर दिया, पानी नहीं आ रहा। ये देखें माशाल्लाह से इंतज़ार में
इनको मैंने दिन को इतना कुछ डाला था और अभी भी ये डाल देते हैं। ये सब्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं और अभी ये सारे खाना शुरू कर देंगे। 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारे ख़त्म कर देंगे। माशाल्लाह से सारे हमारे यहीं पर हैं, सिर्फ एक बच्चा हमारा गुम गया था। कबूतरों का भी दरवाज़ा खोल देते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अभी ये खुद ही निकल जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे 2 कंफर्म पेयर तो अंडों पर बैठ चुके हैं, मुखी और शिराजी। बाकी हमारी लकी हैरी जो थे यहीं पर मुझे नजर आ रहे हैं, ये देखें ये बड़े वाले हैं और ये किंग का माशाल्लाह से बच्चा। अब तो ये भी आगे से मारता है, ये देखें। और इसका दूसरा भाई उस तरफ है। बाकी कुछ कबूतर हमारे यहाँ पर हैं। तो जल्दी से किंग के केज में चलते हैं और आपको जो नया वाला बच्चा था वो दिखाना है। अभी किस हाल में है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसको रखा था और आपको मैंने बताया था, उसके बाद 2 या 3 दिन तो हो चुके हैं मैं किंग के केज में नहीं गया, तो इसलिए मुझे कंफर्म नहीं पता कि उसको वो खुराक दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो माशाल्लाह उसका पोटा फुल था, तो माँ बाप उसको खुराक वगैरह खिला रहे होंगे। बस जल्दी से बिना इंतजार किए अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक बच्चा इसने शोर मचाया हुआ है। अब ये सेल्फ हो चुका है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी आज हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। और ये मेल बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ ऊपर है और माँ जो है सामने मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चे के पास है, बच्चे के ऊपर बैठी होगी, इसीलिए बिल्कुल सुकून से वहां पर बैठी हुई है। करीब जाकर मैं आपको वो बच्चा दिखाता हूँ। एक बच्चे को मैंने बाहर निकाल दिया और एक बच्चा यहाँ पर है और बाप के साथ है और इसने ची ची शुरू की हुई है। और इसके पाँव को देखें, शायद मच्छरों ने काटे है, लेकिन अगर मच्छर काटते तो इसको भी काटते, लेकिन पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं पता ये क्या बीमारी है और इसको क्या हुआ है। तो यहाँ पर माँ बैठी हुई है बच्चे के ऊपर और माशाल्लाह से बच्चा मुझे नजर आ गया, वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको एक दफा यहाँ से निकाल कर दिखा देता हूँ, क्योंकि माँ इस वक्त इसकी गुस्से में है और आगे से ये देखें मुझे काटने की कोशिश कर रही है। तो हम आराम से बच्चे को निकालते हैं, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। और यहाँ पर फिलहाल कोई घास वगैरह नहीं है, सारा घास शायद फीमेल ने या मेल ने निकाल कर फेंक दिया। तो बच्चा मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से बच्चे का पोटा फुल है और उसकी आंखें भी हल्की हल्की खुलना शुरू हो गई हैं। माँ बाप ने इसको अच्छे से फीड भी करवाया हुआ है, तो जल्दी से उसको वापस रखती हैं, ऐसा ना हो कि ये हम पे और ज्यादा गुस्सा हो जाए। ये देखें, मुझे तो खैर काट ले कोई मसला नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चे को ना काट ले। तो ये वापस हमने रख दिया है और अभी हम चलते हैं इनकी तरफ, इनको भी निकालते हैं बाहर और फिर हम भी बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आपको किंग की जितनी भी फैमिली है सारी नजर आ रही होगी। 2 बच्चे, एक यहाँ पर है रेड वाला, एक यहाँ पर है व्हाइट वाले बच्चे, दोनों यहाँ पर हैं और माशाल्लाह से चारों खुद खा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सेल्फ हो चुके हैं, नए वाले बच्चे भी। तो आज मैं इन नए वाले बच्चों को वहीं से पकड़ कर यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पर सिर्फ मेल और फीमेल रहेंगे और जो ही वो एक बच्चा बड़ा होगा तो हम उस बच्चे को भी माँ बाप के साथ यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। फिर हमारे खरगोश यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें अभी भी इन दोनों की लड़ाई जारी थी, दोनों मेल थे और एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और आज सुबह जब मैं आया तो यहाँ नीचे भी अंडे पड़े हुए थे, 1-2 बच्चे मरे हुए पड़े थे और यहाँ पर भी अंडे पड़े हुए थे। तो इसलिए बजीज़ की कॉलोनी वाला सिस्टम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखते, अंडे उठा कर बाहर फेंक देते हैं, बच्चे मार देते हैं। तो मेरी इसीलिए कोशिश होती है कि मैं अलग अलग बजीज़ को रखूं, क्योंकि ये सारी कॉलोनी मैंने आपकी फरमाइश पे लगा तो दी है, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी बच्चे के आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर मैंने ये वाला घास भी फेंका था और ये वाला भी फेंका था और माशाल्लाह से ये देखें अभी तक इन्होंने कितनी ज़्यादा नेस्टिंग कर ली है। बिल्कुल इन्होंने नेस्टिंग फुल कर दी है। यहाँ पर घास रख रख के, यहाँ पर सिर्फ मेल और फीमेल दोनों हैं। मैंने इन दोनों मेल को अलग कर दिया। यहाँ पर भी मैंने घास डाला था और इन्होंने भी अपने से ना ऐसे यहाँ पर सामने देखें नेस्टिंग कर ली है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग इन्होंने की हुई है। ये दोनों मेल इनको तंग करते हैं, तो इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह अभी मुझे उम्मीद है कि हमारी जो डायमंड डव की फीमेल है वो 1 या 2 दिनों तक अंडा दे देगी। माशाल्लाह से यहाँ पर जो नई मैंने फीमेल छोड़ी थी वो अंदर बैठ चुकी है। आज पूरा दिन मुझे बाहर नज़र नहीं आई, तो इसलिए उम्मीद है कि उसने अंडा दे दिया होगा, लेकिन हम उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करते। कल या परसों मैं आपको दिखाऊंगा और उम्मीद है तब तक अंडे आ चुके होंगे। अभी हम इसको दाल डालते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं खाएगा, इसको यहाँ पर थोड़ी सी डाल देते हैं, बाकी यहाँ पर डाल देते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ इस फीमेल के लिए आया था, ये अभी बाहर थी। यूं ही इसने मुझे देखा, भाग कर एकदम से अंदर चली गई है। मैंने सिर्फ इसके अंडे उठाने हैं और ये अंडे उठाने नहीं देती। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखें, इसको खोल के, और ये देखें अभी भी ये अंडों पर नहीं बैठी हुई बल्कि यहाँ पर वैसे ही लटकी हुई है और सिर्फ काटने के लिए। और अंडे देखें नीचे कितने ज्यादा हैं, लेकिन ये अंडे उठाने नहीं देती। जानबूझ के सिर्फ जिद में ये अंडे नहीं उठाने देती। तो मेरी कोशिश है कि किसी तरीके से एक दफा ये बाहर आ जाए। मैं जबरदस्ती इसको निकालना नहीं चाहता, तो हम आराम से इसके अंडे उठाएं और बाहर फेंक दें, क्योंकि वो सारे अंडे इनफर्टाइल हैं। और यहाँ पर देखें इसको, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर और ये खाए दाल।
और हम चलते हैं बाहर। मुझे देखकर सारे बजीर उस तरफ भाग गए हैं और यहाँ से इन्होंने अंडे फेंके हैं किसी मटकी से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक अंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखें। और पता नहीं ये किस मटकी से इन्होंने फेंका है, लेकिन यहीं ऊपर से फेंका है। और एक दो अंडे सुबह यहाँ पर भी पड़े हुए थे और इसी तरीके से एक दो अंडे यहाँ नीचे थे और एक मरा हुआ बच्चा भी नीचे पड़ा था। यहाँ नीचे देखें इस बच्चे को क्या हो गया है, जल्दी से इसको मैं खोलता हूँ। ये कहीं मर तो नहीं गया? पहले तो ये ठीक था और है तो ये जिंदा, लेकिन पता नहीं ये सोया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। मुझे लगा कि शायद मर गया है, लेकिन ये है ठीक। इसकी वजह यह है कि अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इस बच्चे को यहाँ से उठाकर अंदर छोड़ता हूँ। ये बेचारा फिर वहाँ से भागकर नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ अंदर बच्चे ज़्यादा और जगह नहीं है। दोस्तों आज आपको यहाँ पर सारे कबूतर नज़र आएंगे, कुछ यहाँ ऊपर उड़ रहे हैं, कुछ यहाँ पर अंदर है और बच्चे भी सारे अंदर हैं, कुछ इस तरफ हैं। और बाकी सैंटी जो है माशाल्लाह से यहाँ ऊपर, और शिराजी का एक बच्चा भी यहाँ ऊपर है, लेकिन आपको सैंटी का बच्चा यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है। जब मैं सुबह आया यहाँ पर मरा हुआ था और मुखी के मेल फीमेल उसको मारे जा रहे थे, उसके सर पे इतनी चूंचे मारी, उसका सर गंजा कर दिया, हालांकि वो मर चुका था। यहाँ पर मैंने रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी हालत क्या की है मुखी के मेल और फीमेल ने। और यहाँ पर देखें, खैर अभी तो इसको चूंटियाँ लग चुकी हैं, लेकिन इसका सर बिल्कुल गंजा कर दिया है। यहाँ पर देखें इतना ज़्यादा इस बेचारे को मारा कि ये मर ही गया। पहले इसकी हालत शुरू से ही नहीं ठीक थी। शुरू में इसको शिराजी ने या मुखी ने चूंचे मारी थी, जो कि इसकी आंख में एक चूंच लग गई थी, जिसकी वजह से बिल्कुल सुस्त हो गया था। इसने खाना पीना कम कर दिया था और बाकी जो कसर थी आज मुखी ने निकाल दी और इस बेचारे को जान से ही मार दिया। चूंटियाँ एक दिन में इसको खा गई हैं और इसके पोटे में जो दाने तक थे वो भी निकाल ली हैं, लेकिन इसको फ़िलहाल हम यहीं पर रखते हैं। और अभी मुझे बकरों की तरफ जाना है, इसको मैं बाद में दफनाऊँगा, लेकिन चूंटियों ने इसकी दफनाने वाली हालत तक नहीं छोड़ी। खैर अभी जल्दी से बकरों की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मेल यहाँ पर बैठ गया किंग का, और ये दोनों बच्चों को भी आज उस तरफ ले गया है। और मुझे डर है ये अगर उस तरफ चला गया तो ये बच्चों को भी साथ ले जाएगा और बच्चे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है बच्चे इस तरफ कहीं जाएंगे। तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये जल्दी से यहाँ नीचे आ जाए, क्योंकि बच्चों को तो आज मैंने वैसे ही पकड़ कर यहाँ पर छोड़ देना है और किंग का जो मेल है वो अपने घर में यहाँ पर चला जाएगा। हमारी मोर की फीमेल यहाँ पर माशाल्लाह से बैठी हुई है, रात को भी यहीं पर बैठती है। और यहाँ पर अंडे नए वाले फिलहाल नहीं आए, मैंने यहाँ से सारे अंडे उठाकर वहाँ रख दिए थे, क्योंकि मुर्गियाँ तोड़ देती हैं, यहाँ पर ज़्यादा अंडे हो जाते हैं। और मेल हमारा इस तरफ है। आज मैंने इनको नहीं निकाला उस तरफ बाहर। कल भी हमारी जो फीमेल थी यहाँ ऊपर चली गई थी और यहाँ से भागने वाली थी, शुक्र मैं रात को आ गया, मैंने देख लिया तो फिर मैंने उतार कर यहाँ अंदर बंद कर दी थी। अभी माशाल्लाह से हमारा ब्रावो बिल्कुल ठीक हो चुका है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुद ही बाहर आया हुआ है और दिन से ये खा पी भी रहा है। लेकिन अभी इसका ट्रीटमेंट जारी रहेगा। ORS अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो आज इसका बाकी बच गया था, इसको वो देना है। और अभी जल्दी से इसको वंडा डालना है और उसके बाद मुझे जाना है अपने उस कबूतर को दफनाने के लिए, क्योंकि उस बेचारे के साथ बहुत जुल्म हुआ है। उस मुखी ने उसको बिल्कुल जान से मार दिया। कब से यहाँ पर खड़ा इनका इंतज़ार कर रहा हूँ और ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। मैं अगर आगे जाता हूँ तो ये उड़ गए तो फिर मसला हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर खड़े होकर इनको देख रहा हूँ। हेरिटेज की माशाल्लाह से एक मुर्गी यहाँ पर है, दूसरी फीमेल अंदर और मेल भी अंदर चला गया। इन चूज़ों को मैंने सुबह निकाल दिया था, इसलिए मैं इस वक्त इनको नहीं निकालता, क्योंकि मैं सुबह सुबह इन सारी चीज़ों को निकाल देता हूँ। थोड़ी सी देर के लिए इनको निकालता हूँ, फिर खरगोशों को निकाल देता हूँ। कबूतरों को नहीं निकालता, कबूतरों का यही वक्त होता है, इसलिए कि दिन को यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। मुर्गी और खरगोश जो हैं ये तो इन पौधों के अंदर भी चले जाते हैं, तो इसलिए इनको गर्मी वगैरह नहीं लगती। बाकी ये वाले जो चूज़े हैं, इन चूज़ों को भी मैं सुबह एक दफ़ा निकाल देता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। और उस वक्त मैं मुर्गियों को भी बंद कर देता हूँ जब चूज़े निकलते हैं तब। और जब मैं चूज़ों को अंदर बंद कर देता हूँ फिर मैं मुर्गियों को निकाल देता हूँ, क्योंकि मुर्गे जो हैं बहुत डीठ है, ये मारते हैं। मुर्गियाँ भी मारती हैं हर चूज़ों को, लेकिन हम माशाल्लाह से हमारे जो मोर हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं कहते। किंग के दोनों बच्चे और किंग का मेल यहाँ से उड़कर ऊपर छत पे चले गए हैं और सैंटी का बच्चा मेरे हाथ में है, जिसको अभी मैं दफनाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे शॉप से कॉल आई है, तो इसलिए मैं इनका ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। जाते जाते मैं इसको दफना कर वहीं से सीधा शॉप पर निकल जाऊँगा और वापस आऊँगा, या फिर मैं अपने कैमरे से इनको देखता रहूँगा क्या ये अंदर चले गए हैं। वैसे तो ये अंदर चले जाएंगे क्योंकि इनका केज नीचे है, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर है कि इनका केज नीचे है तो बिल्ली वहाँ पर आसानी से पहुँच सकती है, तो ये ना हो कि बिल्ली आ जाए। तो इसलिए मैं जल्दी से शॉप पर जाता हूँ इसको दफनाने के बाद, और वहाँ से मैं अहमद को या किसी और को भेज कर इनको बंद करवा देता हूँ। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।